नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कोरोना की महामारी से पूरा देश इस वक्त जंग लड़ रहा है और इस बीच लगातार ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ऐसे ही 2 मरीज हरियाणा के जींद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब ये पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आ चुके हैं। एनबी न्यूज के संवाददाता परमजीत पवार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही ठीक हुए मरीजों से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि अस्पताल में उनका पूरा ख्याल रखा गया, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने भी उनका पूरा ख्याल रखा है। घर वापस आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। साथ ही उनका क्या कुछ अनुभव रहा है वो आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। वहीं जो है जींद जिले के 2 योद्धा कोरोना के कहर से जो है जीत के आए हैं, यानी कि ये कहे कि कोरोना को इन्होंने हराया है। कोरोना से अपनी जिंदगी की जो जंग है इन्होंने जीत ली है। हमारे साथ साहिल है, ये जो 2 हैं ये कोरोना पॉजिटिव आए थे और इनसे बात करते हैं किस तरह से जो है मेडिकल में इनके एक साथ किस तरह के जो हालात हुए हैं। सर सोनू भाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं कोरोना पॉजिटिव आप मिले थे पहली बार? नमस्कार जी, मेरा नाम साहिल है, जो निडानी और जिन से सेकंड कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके जो 7 तारीख को मुझे क्वारंटीन किया गया था, 10 तारीख को सैंपल हुआ था और 12 तारीख को मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था। वहाँ पर मुझे डॉक्टरों ने बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छा खाना दिया और जो उन्होंने आदेश दिए थे उनका मैंने बहुत ही सुचारू रूप से पालन किया। और वहाँ पर जो सावधानी बरतने के लिए कहा गया था, मैंने उन सावधानियों का सफलतापूर्वक पालन किया। आपको खाने की अगर बात की जाए तो किस तरह के वहाँ पे खाना आपको मिलता था? जो डॉक्टर है वो किस तरह बिहेव करते थे आपके साथ, और मतलब क्या पूरा प्रक्रिया क्या रहा इसका? खाना वहाँ पर बहुत अच्छा दिया जाता था। पानी पीने के लिए ठंडा भी, गर्म भी, नहाने के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था थी। पूरा अच्छी तरह का जो स्टैंडर्ड का खाना होता है वो बढ़िया तरह खाना मिलता था। तो आपको कैसे केयर करते हैं डॉक्टर? किस तरह से आपको चेकअप के लिए आते थे? तो वहाँ पर बहुत बढ़िया चेकअप के लिए आते हैं। सुबह से हम दोनों टाइम डॉक्टर साहब चेक करके जाते थे और जो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चला रखा था वो भी बहुत सुचारू रूप से चला रखा था। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतना मुझे कोऑपरेट किया, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लॉकडाउन किया चलाया हुआ है उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ। तो जिस तरह से कितने लोग वहाँ पे आप एडमिट थे और आपका जो बेड है कैसे रखते थे, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए? वहाँ पर सब अलग, एक पेशेंट को एक ही रूम दिया जाता था। उसमें सब लेटरिन बाथरूम जो होता था वो रूम के अंदर ही होता था और बहुत ही अच्छा वहाँ पे सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था और कमरा भी खुला हवादार था। उसमें सब अंदर ही व्यवस्था थी सभी चीज़ की। आपको जब पहली रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो कैसा लगा आपको, मतलब कैसा वो है? पहले थोड़ा हताश भी फील हुआ, लेकिन बाद में कि आप जैसे कुछ लोगों ने समझाया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो इससे जीता जा सकता है। और अंत में वही हुआ, हम इससे जीत के घर आ गए। तो लोगों को क्या संदेश आप आपके माध्यम से देना चाहेंगे कि भाई? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी को हो भी जाए अगर कोरोना, तो इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत से काम लें, डटकर इसका सामना करें और जो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क रखें। और अगर किसी को खांसी जुकाम जो इसके लक्षण हैं या बुखार हो, कोई लक्षण दिखाई देता तो अपना जाके चेकअप करवाएं। तो आप घर पे रहते हो पूरा? हाँ, मैं घर पे रहता हूँ। 14 दिन के लिए उन्होंने क्वारंटीन के लिए बोला। मैं अभी एक अलग रूम में रहता हूँ, घर वालों से अलग। बिल्कुल, घर वालों से जो है अलग रहते हैं। हमारे साथ दूसरे जो कोरोना पॉजिटिव आए थे मरीज, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह का अनुभव रहा है आपका? जैसे कोरोना पॉजिटिव आप मिले थे, बहुत बढ़िया रहा। सरकारी मेडिकल में आपको लेके गया बहुत था। बढ़िया प्रोसेस है। क्या रहा? बहुत बढ़िया जी। किस तरह का खाना आपको मिलता बढ़िया था? खाना देते थे जी, बढ़िया कराया करते, देखभाल टाइम पर पूरी देखभाल कराया करते, पूरी तंदुरुस्त अच्छा खाना दिया जी। तो जिस टाइम आपको पता लगा कि भाई कोरोना पॉजिटिव आप मिले हो, हाँ, तो कोई दिल में घबराहट नहीं था जी, ना अब तक घबराहट। दिल तय लड़काया जी, मानी खुल दिल तय। तो परिवार की अगर बात की जाए तो मतलब आप अलग रहते हो? हाँ, अलग मेरा पूरा हो गया था जी आज, मतलब 16-17 दिन हो गए। मत दिल तो अपना लगे रहते। आप कोरोना से जंग जो है जिंदगी की जीत के आए हैं। हाँ, तो क्या मैसेज एक देना चाहिए समाज को? मैं कोरोना का मैसेज ये देना चाहता हूँ जी, कोई डरने की बात नहीं, किसी का हो भी नहीं, खुला दिल से डरने की कोई वो नहीं है जी, डरने की बात नहीं। बिल्कुल,
जो कोरोना के जो मरीज थे, जो पॉजिटिव आए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण या हो जाते हैं तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हौसला बनाए रखे। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं घबराया, ये कोरोना से अपनी ज़िंदगी की जो है जंग इन्होंने जीत ली है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। तो एनबी न्यूज की आपने एक खास रिपोर्ट देखी जहां पर दो योद्धा, इनको योद्धा ही कहा जाएगा क्योंकि इस महामारी से जंग जीत कर ये आए हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, कोई डर नहीं है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराते रहिए और पूरा सहयोग करिए स्वास्थ्य विभाग का। आप इस महामारी से रिकवर कर सकते हैं। और उनके जिस तरीके से उन्होंने बताया कि शुरुआत में जो लक्षण हुए वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेकअप करवाया, किसी को परेशान नहीं किया और पूरा सहयोग डॉक्टर का किया है, जिस वजह से आज वो अपने घर पर पहुंचे हैं। 14 दिन उन्हें अपने फैमिली से अलग रहना होगा, उसके बाद एक टेस्ट उनका फिर होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। संवाददाता परमजीत पवार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। परमजीत, सबसे पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम कि आपने हिम्मत दिखाई, आप इन दोनों से मिले जिन्होंने जंग जीतकर आपके सामने अपने अनुभव को शेयर किया। क्या क्या एक्सपीरियंस रहे जब आपने उनसे पूछा, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज उनकी नजर आ रही थी? बिल्कुल, देखिए सचिन, पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। 6,000 से ज्यादा जो है लोग बाहर से आए थे, जिसमें से 266 लोग हैं वो दूसरे देशों से आए थे और जो बाकी है वो जो है हरियाणा के अलग राज्यों से आए थे और अलग जिलों से आए थे। जिनमें जो है अभी तक पूरे जिले में जो है 800 से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जिसमें से एक जो है पहला जो कोरोना पॉजिटिव का मामला आया था वो निगरानी गाँव के साथ, जो इसका नाम जो है साहिल है और उसी के संपर्क में आने से ये जो है मामला बढ़ गया था। अब हमने इनसे बात की तो इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमारे को जो है अच्छा खाने को दिया, हमारे को जो है मोटिवेट किया। जी चलिए परमजीत, आपके पास मैं दोबारा से आऊंगा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि हरियाणा के जींद की ये तस्वीरें आपने देखी है, जहां पर कोरोना से जंग जीतने के बाद दो शख्स अपने गांव में पहुंचे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट और एक संदेश देने की कोशिश की है। यह सिर्फ हरियाणा के लिए एग्जाम्पल नहीं है, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल है और खासतौर से उन लोगों के लिए जिन पर इस तरह के लक्षण हैं लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इस महामारी को छिपाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके साथ साथ आपके परिवार और पूरे देश के लिए खतरा है। तो ऐसी महामारी से आप जंग जीत सकते हैं, आपको हौसला रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण आपको लगता है कि ऐसे कुछ लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कतें आपको हो रही हैं सांस लेने में, सर्दी खांसी या जुकाम है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए। उसके बाद अगर आपके ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है, फिर भी आप हिम्मत रखिए, डॉक्टरों को पूरा सहयोग करिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर आपका ख्याल भी रख रहे हैं। जो अनुभव शेयर किया, जो वॉरियर्स हैं, कोरोना के जो सर्वाइवर हैं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने शेयर किया, बताया। जब हमारे संवाददाता परमजीत वहां पर पहुंचे, उन्होंने जाना कि आप जब शुरू में इस तरह के लक्षण आपने पाए गए तो क्या कोई घबराहट आपके अंदर नहीं थी, आपको डर नहीं लगा? जिस तरीके की हम बाहर सुनने में मिलता है कि ऐसा हो जाता है, लोग इससे छिपा रहे हैं, खुद को भाग रहे हैं, डॉक्टरों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों का पूरा सहयोग करिए। ये महामारी खतरनाक जरूर है लेकिन अगर आप सावधानी बरतते हैं, डॉक्टरों का सहयोग करते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से इससे रिकवर भी हो सकते हैं। परमजीत हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। परमजीत, आप जो बात उस वक्त आप दोहरा रहे थे, आप दोबारा से दोहराएं क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल, देखिए सचिन, जब हमने इनसे बात की तो इनका साफ तौर पर यही कहना था, जो पहला जो ये कोरोना पॉजिटिव था, जब चीन से इसको रोहतक रेफर किया गया तो इसके जो डॉक्टर हैं उनसे इनका कहना था कि डॉक्टर साहब मैं बच जाऊंगा या नहीं बचूंगा। तो डॉक्टर ने भी इनको जो है बहुत मोटिवेट किया कि भाई आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप स्वस्थ होंगे, रिकवर करेंगे। तो तब ये जो है उनको रोहतक रेफर किया गया और इन्होंने जो है कोरोना महामारी से जो है जिंदगी की जंग इन्होंने जीत ली है और अब ये जो है अपने घर में जो है जो निगरानी गाँव है वहाँ पे रहते हैं और इनका सबसे पर यही कहना है कि हम लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि जो है अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है विशेष ध्यान रखिए। जिस तरीके से हमने रिकवर कर लिया है तो और जो कोरोना पॉजिटिव है जो दूसरे जिलों से है वो भी रिकवर करेंगे। तो आप घबराएं मत, इससे जो है बिल्कुल लड़े और आप एक दिन जीत जो है हमारी ही होगी। बिल्कुल परमजीत, हमने वो पूरा एक्सक्लूसिव आपका इंटरव्यू भी देखा जब आप इनके पास पहुंचे थे। सबसे पहले तो आपकी बहादुरी को सलाम। हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे लोगों के पास जाने से कतरा रहे हैं, हालांकि डिस्टेंस बहुत जरूरी है, फिर भी आपने हिम्मत दिखाई क्योंकि ये सर्वाइवर हैं, इन्होंने जंग जीती है
उसके बाद अब गांव में किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जब इस तरह के लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो जो लोग हैं उनको आपत्ति होती है, वो चाहते हैं कि ऐसे उनके गांव में ना रहें क्योंकि उन सबको खतरा है। लोगों की तरफ से, परिवार की तरफ से अब कैसे ट्रीट किया जा रहा है? बिल्कुल सचिन, जब हमने इनसे बात की तो इनका सबसे पहले ये कहना था कि जब हमारे को ये पता चला कि हम जो है कोरोना पॉजिटिव है, तो गांव वालों की जो निगाहें हैं हमारे को अलग तरीके से देखने लगी थी, और जो परिवार है वो भी हमसे जो है, जो गांव वाले हैं हमारे से नाता तोड़ लिया था। और लेकिन जब हम वहाँ से रिकवर होके आए तो अब जो है नॉर्मल है। हमारे घर पे जो है लोग अभी तो है, हालांकि अभी तक जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, उसके बाद जो है ये घर से बाहर निकलेंगे और बिल्कुल इनका जो है सचिन जो जीवन है वो बिल्कुल सामान्य है, और लोग भी जो है इनके जो है इनका हौसला बढ़ा रहे बिल्कुल हैं परमजीत, हमने देखा है जब आप उनसे पूछ रहे थे इस पूरे अनुभव को लेकर तो बहुत बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब आप पूछ रहे थे उन्होंने कहा कि मैं तो आज भी मुस्कुरा रहा हूं, उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा हूं। और आने वाले लोगों को उन्होंने यही मैसेज दिया है जो उसकी चपेट में आ रहे हैं कि आप घबराइए मत, मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट जंग जीत सकती है। पूरा सहयोग कीजिए डॉक्टरों का। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल जो है डॉक्टर का भी इनका पूरा सहयोग रहा। हालांकि जो हमने इनसे बात की तो उनका साथ तो पर यही कहना था कि जब हम रोहतक जो है पीजीआई वहां गए तो डॉक्टर ने हमारे को मोटिवेट किया कि भाई आप घबराएं मत, डरे मत, किसी भी प्रकार की आप चिंता ना करें। आपको जो है किसी प्रकार की चलो दिक्कत तो है लेकिन आप इससे रिकवर करेंगे, लेकिन आप किसी भी प्रकार की जो है चिंता ना करें, आपका पूरा सपोर्ट है, पूरे डॉक्टर हैं आपके साथ खड़े हैं। तो इनको जो है अलग से कमरे में जो है आइसोलेशन वार्ड उसमें रखा जाता था और अलग से ही सब कुछ इनको दिया जाता था। और इनका ये भी कहना था कि जो भोजन है वो भी हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है चेक होके आता था, ताकि बिल्कुल इनको जो है स्वस्थ आज ये दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जब हमने इनसे बात की तो इनका सबसे पहले यही कहना था कि जिस तरह से अभी जो है रमजान का महीना चला हुआ है तो ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई जो आपके जो रोजे हैं या नमाज है तो आप अपने घरों में ही रह के इसको मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के जो है पालन करें। और बिल्कुल परमजीत, आपको मैं रोकना चाहूंगा, फिलहाल आप लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ साहिल जुड़े हैं जिन्होंने इस कोरोना से जंग जीती है। साहिल, सबसे पहले आपकी बहादुरी को सलाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, नमस्कार जी। साहिल, अब कैसा आप फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है जी। जी साहिल, थोड़ा सा मैं अब फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा जो दिक्कतें आपके साथ हुई हैं। वाकई इस वक्त आप एक मिसाल हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं वो तस्वीरें जब लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई और मुस्कुराकर आपने हर बात का जवाब भी दिया। उम्मीद करता हूं कि आप हौसला अपना बनाए रखेंगे। साहिल, जब शुरुआत में इस तरीके की दिक्कतें आपको हुई, किस तरीके से आपको फील हो रहा था कि हाँ मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और अगर आपको लगा कि कुछ तकलीफ मुझे हो रही है तो पहला स्टेप आपका क्या था? नहीं जी, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं थी। पता चला कि मुझे ये हुआ है, इस महामारी की चपेट में मैं आ गया हूँ? हाँ जी, नहीं जी, वो जो हमारे पड़ोस में पॉजिटिव मिला था उसके साथ संपर्क था मेरा, इसलिए मुझे क्वारंटाइन किया गया था जी। जब आपको पता चला कि जो मेरे साथ वाला है उसके संपर्क में मैं आया हूं, उसके बाद आपने वो सतर्कता दिखाई कि क्योंकि कहा जाता है कि आप खुद को आइसोलेट करें, तो आप अपने परिवार वालों से पहले ही दूर हो गए थे? हाँ जी, पर मैं उससे अगले दिन ही मैंने खुद को क्वारंटाइन कर दिया था जी प्रशासन के साथ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है साहिल। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज थे, डॉक्टरों की आप निगरानी में थे, डॉक्टरों ने आपको कैसे ट्रीट किया? बहुत बढ़िया ट्रीट किया जी, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे केयर किया, कोऑपरेट किया। आपको समय समय पर भोजन मिलता था? जिस रूम में आपको शिफ्ट किया गया था, कितने पेशेंट वहां पर थे, कितना स्टाफ डॉक्टरों का था? ऐसा तो नहीं था कि आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कोई वहां पर मौजूद नहीं है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था जी, बहुत अच्छी तरह केयर किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। 3 टाइम खाना दिया जी, 2 टाइम चाय देते थे, वो बहुत बिसलेरी का पानी देते थे, गर्म भी और ठंडा भी जी। बिल्कुल साहिल, लेकिन जब आपको यह पता चला कि मुझे इस तरीके के लक्षण पाए जा रहे हैं, जब आपकी रिपोर्ट सामने आई और आप जब गए होंगे, जब जिस गाड़ी में आपको बिठाया होगा, उस वक्त आपको क्या डर लग रहा था कि अब मैं इसकी चपेट में आ गया हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा? आप डॉक्टरों की तरफ से उस वक्त क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा था? नहीं जी, डर कुछ नहीं था जी, मुझे पूरा हौसला था कि मैं एक दिन इससे जंग जरूर जीतूंगा। साहिल, और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आप बिल्कुल सुरक्षित घर लौटे हैं। आपने ये बता दिया कि हमारी मुस्कुराहट, हमारी हिम्मत इसको मात दे सकती है। साहिल, जब आप घर आए
उसके बाद लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? क्या लोगों ने आपको कुछ ऐसी नजरों से देखना शुरू कर दिया, सस्पेक्टेड नजरों से, कि ये तो कोरोना का पेशेंट था, ठीक होकर आया, इससे दूरी रखनी है हमें, या फिर गांव में ये कैसे आ गया? कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया किसी की? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे उन्होंने पीजीआई वालों ने बोला था कि अभी घर पर रहना है 14 दिन और क्वारंटीन में, तो मैं तब का घर पर ही रहूँ। जो गांव वाले हैं उनको कोई 20 तारीख आपत्ति को तो नहीं थी इस तरीके से कि आपके परिवार वालों से वो दूरियां बनानी उन्होंने शुरू कर दी, या उनको ये तकलीफ हुई कि ये हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर कैसे आ गया, हमें भी खतरा है? कोई ऐसी उनकी तरफ से कोई आपत्ति, कोई प्रतिक्रिया? नहीं जी, ऐसी कुछ प्रतिक्रिया नहीं। बाकी गांव में एक दो जरूर होते हैं जी ऐसे भी। साहिल, अब इस वक्त आप अपने घर में रह रहे हैं, थोड़ा आप बताइए कि आप घर में अब कैसे अपनी, जो आपने दिन का पूरा रूटीन बनाया होगा कि सुबह आप कितने बजे उठते हैं, घर में आप फैमिली वालों से कितना डिस्टेंस आप मेंटेन रखते हैं, अलग कमरे में आप रहते हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप हैं। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को हौसला भी मिलेगा। हाँ जी, मैं 20 तारीख को घर लौटा था जी। 3 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं उस दिन से घर में एक अलग रूम में हूँ और अलग लेटरिन बाथरूम यूज करता हूँ जी, और घर वालों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हूँ। बिल्कुल साहिल, आप मिसाल हैं पूरे देश के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस बीमारी को छिपाते हैं, डॉक्टरों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका, और आप, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आप बहुत जल्द स्वस्थ हों और एक लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा आप अवेयर करें इस महामारी को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। परमजीत हमारे साथ बने हुए। परमजीत, हमने साहिल से अभी बात करी, आप भी सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि सबने सहयोग किया है और बहुत जरूरी हो जाता है कि इस महामारी में, संकट की घड़ी में इंसान इंसान के काम आए, और मिलजुल कर जब सबका सहयोग होगा तभी इस संकट से बचा जा सकता है। बिल्कुल सचिन, देखिए जो साहिल ने बताया, बिल्कुल इसकी जो है मिसाल दी जाएगी। लेकिन देखिए, और जो कोरोना पॉजिटिव हैं जो दूसरे जिले में हैं, उनके लिए ये मिसाल है और वो बिल्कुल रिकवर करेंगे। हम भगवान से दुआ भी करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन देखिए, जब हमने से बात की तो उनका ये भी कहना था कि जब हम गाँव में जैसे जो पड़ोसी होते हैं उनसे दूध ले जाते हैं, तो इन्होंने जो पड़ोसी में दूध देना भी बंद कर दिया था, ताकि जो कई जो हमारे भी जो है कोरोना ना हो जाए। इसके चलते इन्होंने देखो कुछ दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन ये दोनों जो है इन्होंने रिकवर कर लिया है। और अभी पूरे जींद जिले में जो है कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हालांकि जो दूसरे जिले में जैसे सोनीपत की बात की जाए, फिर नू की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा केस उनमें है। और यहाँ की जो सीएमओ है डाटा, उनका साफ पर यही कहना था कि हमने भी जो है सीएचसी पे या पीएचसी पे हमने जो है सैंपलिंग की जो है सुविधा और भी बढ़ा दी है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों के टेस्ट कर सके, और इस महामारी के अगर किसी को मिलता है तो उसका वहाँ पे जो है इलाज भी किया जाएगा। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो साहिल है इन्होंने रिकवर किया है, तो और भी जो मरीज है वो बिल्कुल रिकवर करेंगे, और जो है घबराने की कोई भी बात नहीं है। जी साहिल जी, चलिए परमजीत, आप बन रही हमारे साथ। डॉक्टर हैं गोपाल गोयल हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में। थैंक यू सर, जो खबर जींद से सामने आ रही है, हमने देखा कि जिन्होंने जंग जीती है, जिस जंग को लेकर लोगों में एक डर था कि पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, और लोग छिपाते हैं इस महामारी को, एक दो सर्वाइवर जिन्होंने ये बता दिया कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी हिम्मत इसे मात दे सकती है। जी, थैंक यू जी गोपाल गोयल जी, आप अब किस तरीके का आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अब तो तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं कि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस नामक ये बीमारी 95% केस में सिंपल फ्लू है, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार होता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार है, आप घर पे रहिए, आसपास के सेंटर में जाके टेस्ट कराइए, लोगों से दूरी बना के रखिए, घर में आइसोलेट रहिए। किसी तरह कोई डरने की जरूरत नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, बार बार हाथ धोएं, यही सफिशिएंट है। 95% केसेस के अंदर ये सिंपल फ्लू है। 4 से 5% केसेस में जिनमें न्यूमोनिया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सिर्फ वहीं डरने की जरूरत है। उसके लिए आप तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में जाइए। गवर्नमेंट ने कोविड-19 हॉस्पिटल स्पेशली क्रिएट किए हैं। जो पॉजिटिव केस हैं उनके लिए वहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। 95% केसेस के अंदर किसी तरह कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ रेस्ट और लोगों से दूरी बना के रखिए। तो मैं आपके माध्यम से सब जनता को यही कहना चाहूंगा कि कृपया डरिए मत, भयभीत मत होइए। अगर कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में दिखाए, अदरवाइज आप घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए। और
बिल्कुल बिना डरे अपना जीवन को सुधार। डॉक्टर गोपाल गोयल जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा तो हम इस महामारी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हमने जो जो सर्वाइवर हैं वो सामने आए हैं, उनका साफ कहना है कि डॉक्टर ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जरूरी ये भी हो जाता है कि जो मोराल है वो डाउन नहीं होना चाहिए। समय समय पर अगर हम ऐसे पेशेंट का हौसला अफजाई करें, उनको हम हिम्मत बंधाएं, तो बहुत जल्द वो रिकवर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे दोनों पेशेंट काफी डरे हुए थे। हालांकि दोनों ही पेशेंट एसिम्टोमेटिक थे, इनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो काफी घबरा गए थे। इवन हमारे हेल्थ वर्कर भी काफी डर गए थे, लेकिन हमने इनको प्रॉपर साइकोथेरेपी दी, इनको समझाया कि ये सिंपल फ्लू है। कोरोना वायरस नामक ये जो बीमारी है, इस 95% केसेस में कुछ नहीं होता। आप लोग बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई सिम्टम नहीं है। अगर आपको पहले खांसी जुकाम हुआ था, आप ठीक हो चुके हो, तो आप बिल्कुल मत डरिए और आपकी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। और वही हुआ, एक हफ्ते के बाद हमने जब कराया तो ये दोनों नेगेटिव हो गए और इन्होंने भी हिम्मत रखी। दोनों यंग पेशेंट थे, डरे नहीं और कुछ हमने साइकोथेरेपी देके इनको हौसला बंधाए रखा। बाद में पीजीआई रोहतक में भी इनको काफी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, जिसकी वजह से इनको किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल, लेकिन अब ये दोनों जो पेशेंट हैं अपने घर आ चुके हैं एक जंग जीतकर। अब आगे किस तरीके की सावधानियां इनको बरतनी होगी, क्योंकि जो रिस्पांस इनकी तरफ से मिल रहा है कि 14 दिन का टाइम पीरियड इनको दिया गया है, कैसे अब इनको रहना होगा ताकि परिवार भी सुरक्षित रहे, ये भी सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। जी, ये बिल्कुल अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। सिर्फ इनको एक ही काम करना है, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ज्यादा लोगों से घुले मिले नहीं, भीड़ इकट्ठी जहां हो रही है वहां ना जाए। बस इससे ज्यादा कोई सावधानी, साधारण जीवन यापन कर सकते हैं। जो इनकी इच्छा वो खा सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं, सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रखें। अब ये एक्टिव केस नहीं है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि अभी भी आप सावधानी आप बरतें, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने जंग जीतकर जो अपने घर आए हैं, इस सबके लिए है। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, खुद को सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस महामारी से तभी बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार जिक्र हो रहा है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा है। संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, परमजीत हैं। परमजीत, डॉक्टर को भी हमने सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पेशेंट अब घर आए हैं, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। बस थोड़ा उनको ख्याल रखना होगा जब तक ये संकट पूरी तरह से नहीं टल जाता। बिल्कुल साहिल, देखिए जो डॉक्टर गोपाल हैं, अभी आपने सुना भी है, उनको साफ तौर पर यही कहना था कि जो अपनी जो है जो 2 कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, उन्होंने जी। जो है अपनी कोरोना से जंग जीत ली है। तो वो अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार बार जो है अपने हाथों को भी सैनिटाइज किए। और जो अभी उनको जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन अभी जो है वो फैमिली से ना मिले और अपने एक कमरे में रहे, जिससे जो है अभी वो अभी नेगेटिव है, लेकिन किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन कुछ जो है फॉर्मेलिटी होती है तो वो पूरी करनी जरूरी होती है। तो इसके लिए जो है ये फिलहाल जो है सरकारी गाइडलाइन से 14 दिन इनको अंदर रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी उसके बाद ये है अपनी जो है नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि अभी तक इनमें कोई डॉक्टर का साफ तौर पर ये कहना था कि अभी इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी बिल्कुल जो है जैसे नॉर्मल जो लोग हैं उनकी तरह जो है अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल परमजीत, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। समाज सेवी अमित मलिक इस वक्त फोन लाइन पर है। अमित मलिक जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं हरियाणा के जींद की, राहत भरी खबर है। हम देख रहे हैं कि कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है, जिस महामारी को लेकर लोगों में डर है। आज इन साहिल ने और उनके साथ जो दूसरे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि आपकी मुस्कुराहट, आपकी हिम्मत इससे जंग जीत सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से कोरोना बीमारी के बारे में जो ग्रामीणों में जो खौफ बना था, जो हमारे गांव के 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, उनकी हिम्मत और पूरे गांव वासियों का जो सहयोग मिला, पूरे गांव वासियों का जो हौसला मिला, जिला प्रशासन का जो सहयोग मिला, पूरे पत्रकार, मीडियाकार, सभी छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो साथ मिला, कोरोना बीमारी को हराने के लिए समाज सेवियों का जो समाज को सहयोग मिल रहा है, जो भी दानवीर हैं रो रहे हैं, इस तरीके से हमें कोरोना बीमारी के जो खिलाफ जो मूवमेंट इकट्ठी हमने खड़ी की थी कि वे कोरोना बीमारी को हराना है, तो पूरे समाज को इस चीज में सफलता मिल रही है। तो अमित मलिक जी, आप समाज सेवी हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि साहिल से अभी अभी हमारी बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि थोड़ी दिक्कतें उन लोगों से हुई है जो हीन भावना से हमें देख रहे थे। उनको ये लग रहा था कि अब ये यहां पर रहेंगे तो हमें भी खतरा है, और ये भी समस्या सामने आ रही थी कि जहां से वो दूध लेते थे उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। ऐसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आदमी का हौसला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसमें जरूरत है मोराल को बढ़ाएं, उनका हौसला अफजाई करें, ताकि वो इस सिचुएशन से रिकवर कर सके। समाज सेवी के तौर पर आप अब किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, हमने ना जो गांव का युवा संगठन है, ग्राम पंचायत है, गांव के जितने भी सामाजिक लोग हैं, इकट्ठा होकर एक गांव में जिस प्रकार से जो मूवमेंट था शुरू में बीमारी के बारे में, बीमारी ने अपना प्रकोप गांव के ऊपर अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे, लेकिन जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामवासियों ने जिस प्रकार से फिर उसके बाद में जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा एक भाईचारा की जो मिसाल है, ग्रामवासियों ने एक फैसला किया है कि हमारी लड़ाई कोरोना से है, हमारी किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक समुदाय से नहीं है। तो हमने कोरोना बीमारी को हराने के लिए गांव में कम से कम 30 से 31 बार हमने गांव को सैनिटाइज किया, गांव में धूप खिलवाई और भी अनेक मैं रोकना चाहूंगा, जो फुटेज हम इस वक्त देख रहे हैं, साहिल के पीछे तमाम लोग इस वक्त खड़े हैं। वो साहिल जो जंग जीत कर आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। एक लेडी उनके बिल्कुल जस्ट बगल से पास हो रही है, उसने कोई मास्क नहीं लगाया। इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सभी मास्क लगाएं। सैनिटाइज तो कर दिया है गांव को, लेकिन मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं ना बच्चों ने लगाया, ना महिलाओं ने मास्क लगाया, ना बुजुर्गों ने मास्क लगाया है। जी बिल्कुल, जो कोरोना पॉजिटिव केस थे ये इनके नेगेटिव होने के बाद में और गांव में आने के बाद में कहीं ना कहीं ग्रामवासियों के ना अब राहत की सांस है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज को है ना कुछ एक ग्रामवासी हल्के में ले रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है, सभी ग्रामवासियों को हम कहेंगे इस चीज के लिए कि वह अपना मुंह को कवर के रखें और कोरोना बीमारी से मतलब जो खतरा है उसको मद्देनजर। लेकिन ये तो आम लोगों के लिए भी है, ये तो जंग जीत कर आए हैं, इतनी बड़ी जंग इन्होंने जीती है, इनको तो प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो आम लोगों के लिए भी कहा गया है कि वो भी मास्क लगाएं, खुद को बार बार हैंड वॉश वो करें और खुद को सैनिटाइज करें, डिस्टेंस वो मेंटेन रखें। वो तो आम लोगों के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम समय समय पर गांव में इस प्रकार से जो मुनादी है, मुनादी भी करवाते रहते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन फसल बाड़ी का समय है, गेहूं की कटाई का समय है, हो सकता है कि गर्मी का समय है, किसी ने मुंह अपना खुला रख लिया, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण है जो इस भाई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अमित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परमजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत राहत भरी ये खबर है और एक मैसेज है खासतौर से उन लोगों के लिए जिनमें अभी भी डर बना हुआ है कि अगर इस तरीके के लक्षण है तो उनको लगता है कि कहीं हमें ये महामारी तो नहीं है। अगर ऐसे लक्षण आप में पाए जाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास आप जाइए। नॉर्मल फ्लू आपको है तो डॉक्टर बता देंगे। अगर आप में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं या फिर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि साहिल को आपने सुना जहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपकी हिम्मत, आपकी मुस्कुराहट इस महामारी को मात दे सकती है। डॉक्टरों का पूरा सहयोग करिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल एएनबी न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।